श्री निम्बार्क श्री हरिव्यास। प्रसंग चल रहा है अपना उपास्य रूपम तदुपास्य कस्य। उपास्य स्वरूप को समझ के अब उपासक उनके उपासक के स्वरूप को समझ रहे हैं। अब अपने उपास्य की प्राप्ति एकमात्र कृपा से होगी। तो श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज बता रहे हैं कि विधि निषेध आधिक जिते कर्म धर्म तजितास, प्रभु के आश्रय आवही सो कहिए निजदास। जो कोई प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म। झूठ क्रोध निंदा तज देही बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पर करुणा राखे कबहु कठोर वचन नहीं भाखे। यहाँ तक कल हो गया। आगे बता रहे हैं मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल व्रथा न खोवे। सदगुरु के मार्ग पगुधारे, हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। ए द्वादश लक्षण अवगाहे, जे जन परा परम पद चाहे। जो को प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे। बोले युगल किशोर जी के चरणाश्रित होते ही बोले अन्याश्रय सबको त्याग कर देना और विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निषेध। जो शास्त्र आज्ञा करते हैं, जो शास्त्र निषेध करते हैं, बोले निषेध करते हैं वो तो त्याग है ही, लेकिन अब आज्ञा प्रदान करें बोले उसको भी त्याग कर देना। और भी जो तुम्हारी कुल परंपराएं कुल रीतियां किंवदंतियां बोले उन सब का परित्याग कर देना और एकमात्र युगल किशोर जी के निजदास बन जाना। क्यों? अब उन सब का परित्याग करके आपको क्या करना है? बोले जिस घर में आप जाना चाहते हैं उसी की रीति रिवाज के अनुसार जो उनके तदुपास्य कस्य है, जो वो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, उनकी आज्ञा का आपको पालन करना है। जैसे जैसे वो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं वैसे वैसे आपको पालन करना है और निर्मल होके युगल किशोर जी का चिंतन करना है। तो निर्मल कैसे बने उसके लिए आचार्य चरण बता रहे हैं कि झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही। सब जीवन पे करुणा राखे कबहु कठोर वचन नहीं भागे। बोले इस प्रकार से आप चलोगे तो आप निर्मल बन जाओगे। बोले ये सब परित्याग बताया कि झूठ न बोले, क्रोध न करें, झूठ क्रोध निंदा तज देही, निंदा नहीं करें, सब जीवों पे करुणा रखें। अब आगे बता रहे हैं कि ऐसा करके अब आपको करना क्या है? बोले मन माधुर्य रस माहि समोवे। अपने इस मन को उस माधुर्य रस में डुबा के रखो। युगल किशोर जी का जो महामाधुर्य रस है उसमें डुबा के रखो, एक क्षण के लिए भी वहां से निकलने न पाए। मन माधुर्य रस माहि समोवे। बोले किस प्रकार से डुबा के रहे? बोले युगल किशोर जी का नाम जपते हुए, कभी उनका रूप चिंतन करते हुए, कभी उनको गुणों को कहते हुए, गुणों को सुनते हुए, कभी उनका लीलाओं का चिंतन करने होते हुए, कभी लीलाओं को कथनोपकथन द्वारा या तो कहो या सुनो, उनकी लीलाओं का गुणानुवाद करो। बोले इस प्रकार से बोले अहर्निश अपने मन को उन माधुर्य रस में डुबा के रखो। बोले निरंतर डुबाने के लिए कह रहे, जब तक निरंतर नहीं डुबाओगे तब तक परिपक्व अवस्था नहीं आएगी। थोड़ी देर वहां मन लगाया, थोड़ी देर संसार में लगा दिया, थोड़ी देर वहां मन लगाया, थोड़ी देर संसार में लगा दिया, तो बोले वो काम नहीं आएगा। क्यों? यद्यपि अभ्यास ऐसा ही होगा, एकदम किसी का ऐसा अभ्यास नहीं होता है कि वो दीक्षा लेते ही निरंतर इस तरह से चिंतन में लग गया हो। धीरे 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 अभ्यास ऐसे ही होगा कि भाई बार बार मन वहां से हटेगा। इतने जन्मों का अभ्यास, इस जन्म का भी अभ्यास, सांसारिक चिंतन करते करते तो मन वहां से बार बार हटेगा। लेकिन आपकी क्रिया होनी जैसे ध्यान है तुरंत खींच के युगल प्रिया के चरणों में लगा दो। बोले हमें तो अब इनका चिंतन करना है। ऐसे करते 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 जैसे वो खोआ गाढ़ा होकर दीवार की चिपक जाता है, इस तरह से आपका भी मन युगल किशोर जी के चरणारविंद में चिपक जाएगा, फिर वहां से नहीं हटेगा। तो बोले मन माधुर्य रस माहि समोवे। और आपने उसका अभ्यास ही नहीं किया, जितना बताया उतना सा चलो फटाफट कर लिया युगल किशोर जी के ध्यान, बाकी सारा संसार में गंवा दिया। बोले वो उसी प्रकार हो जाएगा जैसे अचार, 2 दिन तेल में डुबा के रखो, 2 दिन बाहर निकाल के रख दो,
या 24 घंटे में 2 घंटे ही बाहर निकाल के रख दो अचार को तेल से, फिर वापस तेल में डुबा दो तो अचार सड़ जाएगा, वो सुरक्षित नहीं रह पाएगा। बोले तो इसी प्रकार से आप भी अपने मन को उस माधुर्य रस में डुबा के ही रखो। सबका परित्याग करने के लिए क्यों कहा? कि आप अपने चित्त को उनके चरणों में अहर्निश लगा सको। ऐसे नहीं कि उसका भी परित्याग कर दिया और भजन भी नहीं होता, अब तो चिंतन भी नहीं होता। उससे तो अच्छा था वो ही कर रहे थे, अब तो निठल्ले हो गए, क्या फायदा हुआ उससे। उन सबका परित्याग आचार्य इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने मन चित्त को निरंतर युगल किशोर जी के चरणों में लगा सकें, इसलिए सबका परित्याग कर देना। क्योंकि अगर उनका परित्याग किए बिना अहर्निश वहां लग नहीं सकता, फिर ध्यान उनमें जाएगा। तो कह रहे मन माधुर्य रस मोहि समावे, अपने इस मन को उस माधुर्य रस में डुबा के रखो। बोले कितनी देर डुबा के रखें? घड़ी पहर। आचार्य चढ़ के ने घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। एक घड़ी छोड़ो, पहर छोड़ो, बोले एक पल मात्र भी वृथा न जाना चाहिए। यदि आप पूर्ण अनंतता को धारण करके सब विधि निषेधों को त्याग करके इस तरह से भजन कर रहे हैं तो आपका एक पल भी युगल किशोर जी के चिंतन के बिना रहना नहीं चाहिए। बोले उस चिंतन के लिए ही पहले श्री हितु जी महाराज का, बड़देव जी महाराज का वो पद बताया कि रे मन वृंदा विपिन निहार। बोले कभी ऐसे वृंदावन धाम को नहीं आ रहा, कुछ नहीं मन लग रहा तो जोर जोर से राधा 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 नाम उच्चारण करो, तो उससे दो सेवा होगी, उच्चारण भी हो गया, सुने भी दे रहा आपको। लेकिन अहर्निश इसी में लगे रहो। तो गरी पहर पल वृथा न खोवे। अब बता रहे सतगुरु के मार्ग पग धारे, हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। जो सतगुरु देव ने जो आपको मार्ग बताया है उसी मार्ग के अनुसार चलो। बोले गुरु तो सबके होते, गुरु सबन के होते, निगुरा रहतन को, सबके गुरु होते, लेकिन सतगुरु देव, सतगुरु कौन? बोले जो युगल किशोर जी की प्राप्ति का रास्ता बतावे, जो युगल किशोर जी की शरणागति दे, बोले वो सतगुरु। बोले वो सतगुरु के जो रास्ता अपने को बताया है कि इतनी माला करनी है, ऐसा पाठ करना है, ऐसा आपको चिंतन करना है, ऐसा आपको स्वरूप दान दिया है, आपको सखी स्वरूप दिया है, आपको महावीर जी का पाठ दिया है, बोले वो सब यथावत करो। उसके अलावा भी आप चलते फिरते उठते बैठते नाते खाते पीते, बोले निरंतर उनका चिंतन करो, राधा राधा नाम जपते रहो। तो सतगुरु के मार्ग पग धारे और हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। बोले साक्षात सर्वेश्वर प्रभु ही हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए, बोले हमको निकुंज में ले जाने के लिए, और कोई प्रयोजन नहीं। हम जैसे पावर जीवों को प्रिय प्राप्ति कराने के लिए साक्षात सर्वेश्वर प्रभु ही हमारे गुरुदेव के रूप में प्रकट हुए हैं, ये ही भावना होनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? बोले श्री हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज महावाणी में कह रहे हैं। और किस संबंध में कह रहे हैं? कि एक कृपा करी होई सो होई, साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। निकुंज में जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई सिद्धि नहीं, एकमात्र प्रिया जी की कृपा होगी तब ही आप निकुंज में जा सकते हैं। तो बोले उस कृपा हमें कैसे प्राप्त हो? उस कृपा प्राप्त का मार्ग का अनुसरण करने के लिए जो हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, बोले उसको कह रहे हैं कि हरि सतगुरु बिच भेदन पारे। बोले साक्षात हमारे गुरुदेव बोले सर्वेश्वर प्रभु ही है, उन्होंने ही हमको प्रकट होके वहां ले जाने के लिए हमको शरणागति प्रदान करी है। बोले साक्षात गुरुदेव सर्वेश्वर प्रभु कैसे है? बोले जैसे एक राजा है, महलों के ऊपर विराजमान है, एक पंगु नीचे गड्ढे में पड़ा हुआ है और राजा अपनी अदा से ऊपर घूम रहा है आस्तीन चढ़ा के, लेकिन उसकी नजर नीचे आई तो उस पंगु की दृष्टि से दृष्टि मिली तो पता चला कि उसके हृदय में आर्त भावना है, वो भी चाहता काश में भी चलता, मैं भी ऊपर जाके उस सुख का भोग लेता। तो राजा परम दयालु उसकी भावना को समझ के बोले खटखट जीना से, वो 1000 सीढ़ियों का जेना है उस महल के, तो वो सीढ़ियां नीचे उतर के आए और उस पंगु को अपने गोदी में उठा के ऊपर ले जाके रख दिया। बोले ठीक इसी प्रकार से बोले वो महल निकुंज है और वो युगल किशोर जी साक्षात गुरु रूप के रूप में वो जीना उतर के नीचे आए हैं और अपने अपने आंचल में बैठा के निकुंज में ले जा रहे हैं। बोले इस प्रकार से गुरुदेव भगवान का अभेद बुद्धि युगल किशोर जी में रखना चाहिए। बोले सतगुरु बिच हरि सतगुरु बिच भेदन पारे, किसी प्रकार की भेद बुद्धि न हो। बोले भेद बुद्धि क्यों हो जाती है? क्योंकि युगल किशोर जी की कृपा ही साक्षात इस छद्म रूप में पधारी है।
तो मानवाकृति के रहने से, उनके कोई भी आचरण देखने से यदि आपके मन में कोई भी खिन्नता आएगी तो बोले आप उस वस्तु से दूर हो जाओगे। निरंतर हरि गुरु के अंदर अभेद रखते हुए आपको उसका पालन करना है। हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। बोले जिस वस्तु की हमारे हृदय में चाहना है, हमने ऐसे सदगुरुदेव भगवान प्राप्त कर लिए श्री सर्वेश्वर प्रभु की कृपा से। ऐसे सदगुरुदेव मिलना कोई साधारण बात नहीं है। जब तक युगल किशोर जी की कृपा ना हो तब तक ऐसे गुरुदेव मिलते भी नहीं। बोले ऐसे गुरुदेव हमको मिले एकमात्र सर्वेश्वर प्रभु की कृपा से। तो अब अपने को उन्होंने जैसे जैसे भजन बताया वैसे वैसे अपने को भजन करना है। भाई मंत्रराज की दीक्षा दी, शरणागति की दीक्षा दी, बोले तिलक दिया, अपने को कंठी दिया, तो तिलक भी धारण करना है, कंठी भी धारण करना है। ये गुरु महाराज की तो दिया हुआ है। शरणागति ले ली, अब तिलक धारण करने में शर्म आए, कंठी बांधने में शर्म आए, बोले उससे क्या फायदा हो। जो गुरुदेव ने आपने एक अमूल्य वस्तु प्रदान की उसका आप तिरस्कार कर रहे हैं, तो कैसे आप निकुंज में जाए। बहुत से लोग कहते हैं दिखावा, ये दिखावा नहीं है। बोले ये तो साक्षात प्रिया जी की कृपा है। इसी कलिहत प्राणियों के लिए अपने चरणों की छाप प्रदान की हितु जी को। बोले जो अपने इस मस्तक पे जो इस तिलक को धारण करेगा, बोले उसको मैं पापों के साथ अंगीकार कर लूंगी और उसको मेरी गोदी में बैठा के और उसका आंचल से पहुंच के निर्मल बना लूंगी। तो ये तो बड़ा अहोभाग्य अपने को जिस श्री जी ने ये प्रदान किया है अपने को। तो निरंतर गुरुदेव महाराज की तिलक नहीं धारण करना गुरुदेव की अवज्ञा है, कंठी नहीं धारण करना गुरुदेव की अवज्ञा है, माला नहीं करना गुरुदेव की अवज्ञा है। क्यों? गुरुदेव ने हमको प्रदान किए, उन्होंने आज्ञा प्रदान की है। तो हरि सतगुरु बिच भेद न पारे। अब मान लो आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, तिलक भी धारण कर रहे हैं, कंठी भी धारण कर रहे हैं, यथावत आप यथावत गोपाल मंत्रराज की माला भी कर रहे हैं, शरणागति की माला भी कर रहे हैं, आपको स्वरूप दान भी हो गया, आप सखी स्वरूप का चिंतन भी कर रहे हैं। लेकिन एक विशेष बात यहाँ बताते हैं कि इतना सब कुछ करने पर भी यदि आपके हृदय में प्रिया को छोड़ के अन्य कोई लालसा रही, सांसारिक अनेक साधन प्रसाधन, अपने स्वसुख वगैरह जो कुछ भी, अपनी मान प्रतिष्ठा, जो भी कुछ आपके अंदर जो लालसा रही, बोले यदि आपके हृदय में अन्य चाहना है तो वही आपका इष्ट माना जाएगा और आपके भजन से आपको वो लालसा ही पूर्ति हो जाएगी, इष्ट की प्राप्ति नहीं होगी। तो रसमय उपासना के इष्ट तो साक्षात राधा कृष्ण युगल किशोर जी है। जो आप इस रसोपासना को चाहते हैं तो उनके तो केवल श्री राधा कृष्ण जी, युगल किशोर जी के स्वरूप की ही उपासना करनी है। बोले इनमें भी प्रियाचरण की प्रधानता वास्तविक इष्टता है। युगल किशोर जी में प्रियाचरण की प्राप्ति करना ही वास्तविक आपकी इष्टता है। बोले प्रियाचरण को छोड़ के और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, ये आपकी लालसा होनी चाहिए। तो ये सारी बातें बोले सदगुरुदेव बताते हैं। इसलिए आचार्य चरण कह रहे हैं हरि सतगुरु बिच भेद न पात। जो रसिक जन है बोले वो इस बात को बताते हैं, रसिक गुरुदेव ही बताते हैं, क्योंकि इन चरणों के अनन्य अनुरागी रसिक जन ही है। युगल किशोर जी के चरण के अनन्य अनुरागी बोले सदगुरुदेव रसिक जन ही है। अतः बिना इनकी कृपा इन उपास के चरण मिलना बोले अति दुर्लभ है। जब तक सदगुरुदेव की कृपा न हो जाए, रसिक जनों की कृपा न हो जाए, जब तक प्रिया की चरणों की प्राप्ति कहने अति दुर्लभ है। बोले आप उनकी कृपा प्राप्ति की चाहना न करके शास्त्रों का अध्ययन करें। बोले शास्त्रों का श्रवण करेंगे या पठन करेंगे, उससे आपको सत असत का ज्ञान होगा। कौन सी सत वस्तु है, कौन सी असत वस्तु है, शास्त्रों के पठन और श्रवण से। तो फिर आप सत वस्तु को ग्रहण करेंगे और असत का त्याग कर देंगे। बोले ये आपकी अविद्या मिट जाएगी। किंतु इन बातों से केवल बुद्धि का दोष निकलता है। सत असत का ज्ञान करके सत को ग्रहण किया, असत का परित्याग कर दिया, बोले इससे केवल इतना फायदा हुआ कि आपकी बुद्धि निर्मल होगी, बुद्धि का दोष था जो वो निकल गया। परंतु भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। इतना सब कुछ करने पर भी आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, केवल बुद्धि का दोष निकला।
और फिर बुद्धि का दोष निकलने से आपको ज्ञान आया, ज्ञान से आपको वैराग्य की प्राप्ति हुई, और सत असत समझने पर असत का परित्याग कर देते हैं, उसी का नाम वैराग्य है। जो असत, क्या पूरा संसार ही असत? सब शास्त्र मुक्तकंठ से कह रहे हैं कि पूरा संसार असत्य है, पूरा संसार झूठा है। तो बोले ऐसे असत का आप परित्याग कर दोगे तो अपने आप ही आप वैराग्यवान हो जाओगे। इसके बाद सत में तल्लीनता हो जाएगी। किंतु भगवत नाम गुण गाने सुनने में रुचि ही भक्ति है। जब तक युगल किशोर जी का नाम रूप गाने में रुचि नहीं होगी, तब तक आप में भक्ति नहीं होगी। उनकी रुचि आ गई, समझ लो आप में भक्ति महारानी आके विराजमान हो गई। तो आचार्य चैव चिद्वपु, आचार्य चिद्रूप है, इसलिए वे जीव पर शास्त्र का यथार्थ प्रकाश डालते हैं। इसलिए ऐसे सतगुरुदेव आचार्य चरण बोले वो शास्त्र का यथार्थ प्रकाश उस जीवों पे डालते हैं। तो इसलिए सदगुरुदेव से ही बोले युगल किशोर जी की प्राप्ति हो सकती है। बोले जैसे गंगा जी के अनेक घाट हैं, उनमें से किसी भी घाट पे आप स्नान करो तो आप पापों से मुक्ति हो जाएगी। किंतु फिर भी उस घोर बर्फान के मार्ग को काटकर गंगोत्री गोमुख के नीचे खड़े होकर स्नान करना एक प्रकार से प्राणों की बाजी लगाना है। जहां से गंगा जी प्रकट हुई गोमुख से, वहां जाके स्नान करना बोले अपने प्राणों की बाजी लगाना है। ऐसा भयंकर खतरा है वो। लेकिन फिर भी लोग वहां जाके नहाते हैं। कोई न कोई विशेषता है इसलिए तो नहाते हैं, न तो गंगा जी तो बहुत दूर कहीं नहा लो। तो उस विगलित बर्फ की अत्यंत शीतल, बोले वो कितना शीतल पानी है कि वहीं से वो बर्फ पिघल के आया है। ऊपर से टूटती हुई धारा, इतनी तेज धारा है कि उस धारा की भी चोट लगे। तो कह रहे टूटती हुई धारा, बोले कोई न कोई विशेष महात्म तो अवश्य, तब जाके इतना खतरा मोल के सब नहाते हैं। तो इसी प्रकार शास्त्रों के किसी भी स्कंद, पर्व और कांड और सर्ग और अध्याय का एन प्रकारण पठन पाठन करने से कुछ न कुछ ज्ञान की तो प्राप्ति अवश्य हो जाती है। आप उनका अध्ययन करेंगे, आप उनको श्रवण करेंगे तो कुछ न कुछ ज्ञान तो प्राप्त होगा ही। किंतु यदि कहीं वही शास्त्र रूपी शस्त्र धारा किसी रसिक महानुभाव के मंगल महापुरुष के मंगलमय मुखारविंद से गोमुख से सृजित हो रही हो और उसको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उन शास्त्रों का यथार्थ मम की प्राप्ति संभव है। बोले इसलिए सदगुरु आवश्यक। तात्पर्य है कि आचार्य एवं गुरुदेव जिस बात को कहते हैं, बोले उनके सुनने से इतना विशेष प्रकाश क्यों मिलता है। सदगुरुदेव से और रसिक जनों के मुखारविंद से बात सुनने से बोले विशेष आपको उस मर्म की प्राप्ति हो जाती। बोले क्या कारण है कि उनके सुनने से वो आपने पठन किया लेकिन नहीं हुआ। बोले उसका कारण बता रहे हैं कि बोले आचार्य एवं गुरुदेव जिस बात को कहते हैं उस बात का स्वयं आचरण करके कहते हैं। वो स्वयं उन सब बात को आचरण कर रहे हैं, इसलिए वो इस बात को कहते हैं। और आचरण करके कहते हैं तो फिर वो जो आचरण नहीं करता उसमें शासन भी करते हैं, तो भाई ऐसा नहीं ऐसा करो। बोले इसी कारण से गुरु वचन से अंतर्यामी प्रभु की गति मालूम हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है उन्हीं, तो उनके वचन सुन के आपको भी उन अंतर्यामी प्रभु की गति मालूम हो जाएगी। बोले कैसे हो जाएगी, इस प्रकार से हमने इतने सालों तक स्वाध्याय किया नहीं हुई। बोले उनके कहने से सुनने से कैसे हो जाएगी। बोले जैसे जल दीपक की जलती ज्योति के संबंध में दूसरे दीपक को भी प्रकाश मिल जाता है। तो सतगुरुदेव के हृदय में वो युगल किशोर जी की छवि विराजमान है, तो उनके मुखार उनसे जो श्रवण निकले वो आपने सुना। बोले आपके हृदय में भी वही छवि विराजमान है। जैसे एक जलते हुए दीपक के पास दूसरा दीपक ले जाओ वो भी जल उठेगा, उसको स्पर्श करा वो भी जल उठेगा, और एक बुझे हुए दीपक के पास आप जाओ तो बोले वो तो नहीं जल सकता। तो बोले ऐसे सदगुरुदेव भगवान है। तो बोले ठीक वैसे गुरुवाक्य की ज्योति के बिना प्रकाश मिलना कदापि संभव नहीं है। तो अतः सतगुरु के मार्ग पगधारे। बोले सदगुरुदेव भगवान ने जो सदगुरुदेव भगवान ने जो अपने को आज्ञा प्रदान करी है, बोले उसी के अनुसार आप चले। हरि सदगुरु बिच भेद न पारे। इसलिए आचार्य चरण की आज्ञा है सतगुरु के अनुयायी बनो एवं उनके अपने स्वरूप को पहचानो। बोले वो कौन है। बोले वो तदुपास्य कश्यच हैं, उनके उपासक हैं। अपन उपास्य तत्व को समझ के उनके उपासकों को समझ रहे हैं। बोले साक्षात हमारे गुरुदेव कौन है। बोले उनके उपासक हैं। तदुपास्य कश्यच है, उनके उपासक हैं, अपने उपासक हो गए।
इष्ट गुरु बताकर अब उनका मंत्र बनाते हैं। बोले सदगुरु देव की इतनी महिमा बताइए, आप जो सदगुरु देव जो मंत्र देते हैं उस मंत्र की क्या महिमा है। बोले मंत्र तो अनेक मंत्र है, अनेक गुरु बन जाते हैं, चाहे जो मंत्र देते हैं, ये मंत्र इस करो ये मिल जाएगा, ये मंत्र करो ये हो जाएगा, ये मंत्र करो ये हो जाएगा। लेकिन सदगुरु देव वो मंत्र देते हैं जिसे प्रिया की प्राप्ति हो। तो जो इष्ट चरण से संबंधित हो तथा श्री प्रियाचरण की अनन्य किंकरी स्वरूप श्री गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ, बोले वो मंत्र होना चाहिए जो अपने इष्ट चरणों से संबंधित हो। उपासना किसकी कर रहे हैं और मंत्र किसका दे दिया, बोले तो काम नहीं चलेगा। तो यहाँ कह रहे इष्ट चरण से संबंधित हो तथा प्रियाचरणों की अनन्य किंकरी स्वरूप श्री गुरुदेव के द्वारा मिला हुआ हो। बोले अपने सदगुरुदेव निबार संप्रदाय उनकी किंकरी है, बोले उनके द्वारा ही मिला हुआ वो मंत्र हो। जो नहीं अपना मंत्र अन्य किसी ने सुना दिया हो तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार के मंत्र बिना संबंधित स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो सकती। जब तक आप अपने ऐसे विशुद्ध परंपरा में दीक्षित नहीं हो जाते तब तक इस मंत्र को नहीं ले लेते हैं, बोले जब तक प्राप्ति नहीं हो सकती। बोले अन्यत्र की तो बात क्या, युगल मंत्र में भी प्रथम पद श्री कृष्ण के त्वात्विक स्वरूप को दर्शाता है। तो इसी कारण विशुद्ध निकुंज रस के आचार्य ने इसको सिद्धांत पक्ष में माना है, न कि रस पक्ष में। तो इसे सिद्ध होता है कि विशुद्ध निकुंज रस की उपासना के एकमात्र दाता काम बीजराज ही हैं। जितनी रसमय जिनी उपासना काम बीजराज प्रदान कर सकते हैं, उतनी जितनी उपासना अन्य किसी भी मंत्र से संभव नहीं है। केवल गोपाल मंत्र राज ही इस रस को आप दान कर सकते हैं। इसलिए उपयुक्त चारों वस्तु यथार्थ रूप से प्राप्त होने पर ही बोले रस की सिद्धि होती है। आप कह रहे हैं ये द्वादश लक्षण अवगाहे जे जन परा परम पद चाहे। अब ये द्वादश लक्षण, बोले जो इन द्वादश लक्षणों को धारण करेंगे, क्योंकि वनिता द्वादश आभरणों से ही सुंदर लगती है, तो बोले इसी प्रकार साधक भी उपयुक्त द्वादश लक्षणों से युक्त ही इष्ट प्राप्ति के योग्य हृदयवान बनता है। जब तक ये 12 लक्षण बताएं इसको धारण न कर लेंगे, बोले तब तक आपका ये हृदय भजन करने योग्य बन ही नहीं सकता। बोले श्री हरिव्यास शिवाचार्य जी महाराज ने इस पद में जो आज्ञा प्रदान कर रहे हैं कि कृपा प्राप्त करने का मार्ग अनुसर करने के लिए एक ही ये पद है, इसके अनुसार चलो। तो ये 12 लक्षण बताए हैं कि जो कोई प्रभु के आश्रय आवे सो अन्याश्रय सब छिटकावे, विधि निषेध के जे जे धर्म तिनको त्यागी रहे निष्कर्म, झूठ क्रोध निंदा तज देही, बिन प्रसाद मुख और न लेही, सब जीवन पे करुणा राखे, कबहु कठोर वचन नहीं भाखे, मन माधुर्य रस माहि समोवे, घरी पहर पल व्रथा न खोवे, सतगुरु के मार्ग पगधारे, हरि सतगुरु बिच भेदन पार। बोले ये 12 लक्षण बताए। बोले आपको ये 12 लक्षण धारण तो निश्चित रूप से करना ही पड़ेंगे, जैसे आचार्य चरणों ने बताया। जब तक आप ये 12 लक्षण धारण न करोगे, बोले तब तक आपका बोले हृदय उस रस को धारण करने योग्य हो ही नहीं सकता। बोले ये 12 लक्षण धारण करने वाले बोले कौन है, तो उपास्य कैसे च, बोले उनके उपासकों की बात अपन कर रहे हैं। उपास्य स्वरूप को समझ के अब उपासकों की बात अपन कर रहे हैं, बोले उपासक स्वरूप को समझ रहे हैं, तो बोले ऐसे हृदयवान तदुपास्य कैसे च। अब ऐसे 12 लक्षण धारण करके पहले बाह्य लक्षण भी होने चाहिए। ऐसे नहीं हम तो मन से धारण करते, तिलक भी धारण करना होगा, कंठी भी धारण करनी होगी आपको, फिर आचार्यों के ये बताए हुए मार्ग ये भी धारण करने होंगे। विधि निषेध सबका परित्याग करते हुए एकमात्र अनंता को धारण करते हुए इन लक्षणों को परित्याग करके निरंतर अपने मन माधुर्य को रस में डुबाते हुए अपने सदगुरु में भगवान से अभिन्न बुद्धि रखते हुए ऐसे लक्षण धारण करके अब आगे चला बता रहे हैं। जब तक देखो आप ये अपने द्वादश आवरण हैं, ये आपको भजन करने के लिए या आपका श्रृंगार बताइए कि आपको पोशाक बताइए। कहीं भी किसी भी आप स्कूल में
अपना एडमिशन लोगे तो आप वहाँ पे उसकी पोशाक होगी कि नहीं होगी, ऐसा पहनो, ऐसा करो, तभी तो आपको जाने दिया जाएगा। किसी भी बच्चे को आप कराओ तो वो सारी उसकी यूनिफॉर्म होगी, उसके अनुसार आपको। अब ये आचार्य चरण अपनी पोशाक बता रही है, बोले इस प्रकार से आप सज न लोगे तब तक आप इसमें भजन आपका हृदयवान आप हो नहीं सकते, इस भजन को धारण करने की शक्ति आप में हो नहीं सकती। जब तक इस मार्ग पे न चलोगे तब तक ये भजन आपके हृदय में स्थिर, धारण करने का मतलब स्थिर नहीं रह सकता। ठीक है, आपने 2 मिनट चिंतन कर लिया, 5 मिनट चिंतन कर लिया, कितना ही कोशिश कर लो, जब तक इस प्रकार से परिपक्व न हो जाओगे तब तक अहर्निश आपका चिंतन बन ही नहीं सकता।